नमस्कार दोस्तों, मैं विकास ग्रुप डी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के साथ कैसे नाइंसाफी की गई है। ये पूरी बातें आपको इस वीडियो में समझ में आएंगी। रेलवे को ऐसा बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। किस तरह से आपस में उलझ चुके हैं और कई बच्चे हैं जिनका मेरे पास कॉल भी आया कि बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। मतलब उनका माइंड काम नहीं कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। आइए हम पूरी बातें समझते हैं। मैंने यहां पे आपको बताया है कि आईटीआई वाले बच्चों को बहुत मुश्किल होगा जॉब लेना। ये क्यों मुश्किल होगा इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आएगा। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। और रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। ये रेलवे को बिल्कुल इस तरह का डिसीजन नहीं देना चाहिए था। इस पूरी वीडियो में मैं आपको ये बातें बताऊंगा। आइए मैं फटाफट से वीडियो की शुरुआत करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए होने वाली है। आइए समझते हैं हम वीडियो में। मेरे भाई एक बात बताइए, जैसे एक कहानी में छोटा सा आपको बताता हूं, 2 मिनट में चीजें आपको समझ आ जाएंगी। मान लीजिए 100 मीटर का दौड़ है। 100 मीटर की दौड़ की एक प्रतियोगिता है। अब इस प्रतियोगिता में हमने 2 तरह के लोगों को बुलाया है। एक हुसैन बोल्ट टाइप के लोगों को, ये 100 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड में सबसे फास्ट दौड़ने वाले इंसान है। एक हमने इस टाइप के लोगों को बुलाया है जो वर्ल्ड में जो सबसे तेज 100 मीटर की दौड़ दौड़ सकते हैं, उनको बुलाया। और एक हमने एक नॉर्मल स्टूडेंट को बुलाया। अब नॉर्मल स्टूडेंट और इनको क्या हम साथ में दौड़ा सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये कोई सेंस ही नहीं बनता। जो वर्ल्ड में सबसे फास्ट दौड़ने वाला है और जो हमारे गांव घर में दौड़ने वाला बच्चा है नॉर्मल, क्या इन दोनों को साथ में दौड़ाएंगे? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं दौड़ाएंगे। और रेलवे के द्वारा बिल्कुल यही काम किया गया है। इस तरह के बच्चों को और इस तरह के बच्चों को दोनों को सेम कंपटीशन दिया गया है। मेरे भाई एक बात बताइए, तो यहां पे कंपटीशन हुआ ही कहां? किसी भी तरह का कंपटीशन यहां पे नहीं हुआ। हाँ, सभी को पता है कि ये बच्चे जरूर जरूर सिलेक्शन लेंगे, बाकी कोई नहीं लेगा। जो वर्ल्ड में सबसे तेज दौड़ेगा और जो घर में दौड़ेगा, उसमें क्या प्रतियोगिता होने वाली है? तो ऐसा ही कुछ हुआ है। हुसैन बोल्ट से मेरा मतलब है कि जो बच्चे एसएससी की बार बार एग्जाम दे चुके हैं, जिनका एजुकेशन बहुत ही बढ़िया स्तर पे पहुंच चुका है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ये सभी बच्चे इन बच्चों के साथ एक साथ कंपटीशन देंगे। ये आपके आईटीआई वाले बच्चे हैं। आईटी वाले बच्चों के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बच्चे वैसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मल बैकग्राउंड से होते हैं, जिनकी सोच ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई होती है। उनका बस एक ही सोच होता है कि मुझे सिंपल रेलवे की नौकरी चाहिए, और उसके लिए वो किसी तरह से पैसा जुड़ा करके आईटीआई कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि 2019 में ग्रुप डी में बोला गया था कि अब इसके बाद जो बच्चे आईटीआई किए होंगे वहीं इसका फॉर्म भरेंगे। इसीलिए बच्चे आईटीआई कर लेते हैं किसी भी तरह से जुगाड़ करके, और उनका एजुकेशन लेवल हाई भी नहीं होता, बहुत लो होता है। तो ये नॉर्मल बच्चे होते हैं बिल्कुल। अगर इन बच्चों को और इन बच्चों को दोनों को साथ में कंपटीशन कराया जाए तो किस तरह का कंपटीशन? कोई कंपटीशन है यहां पे? सबको पता है कि इनमें किसी का भी जॉब नहीं होगा। सारी की सारी सीट लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि कई बार एसएससी वाले बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे एग्जाम दे चुके होते हैं। इन बच्चों की एजुकेशन अलग लेवल पे होती है। अब इन बच्चों के साथ ये बच्चे जब बैठेंगे तो कहां से सिलेक्शन होगा? सारी जितनी भी सीटें हैं, 20,000 50,000 जितनी भी सीटें हैं, सब ये लेकर के चले जाएंगे। तो मेरे भाई, ये जो बच्चों के साथ आपस में लड़ाने वाली काम हुई है रेलवे के द्वारा, ये बहुत गलत है। यही मैं आपको बताने वाला था वीडियो में कि जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सिलेक्शन का कोई वजह ही नहीं बनता। ये बच्चे बहुत मजे हुए बच्चे हैं। ये नॉर्मल बच्चे हैं जो केवल ग्रुप डी पे आश्रित थे। उन्हें लगता था कि आईटीआई करने से मैं ग्रुप डी में फॉर्म भरूंगा और वहां पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इनका एजुकेशन लेवल उतना ज्यादा नहीं होता है। ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हैं। और ये बच्चे जो सारे एग्जाम को दे चुके होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों बच्चे अपने ही बच्चे हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों के साथ जो आपस में लड़ाने की काम हुई है, आपस में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, ये रेलवे के द्वारा किया गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं रेलवे से कि ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे आपस में बहुत परेशान हैं। ये बच्चे तो स्पेशली बहुत ज्यादा परेशान हैं। आईटीआई वाले बच्चे, इन्हें लग रहा है कि अब तो हमारा गया, अब एक भी जॉब हमें से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये बच्चे आके सीट हमारा लेके चले जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से दोबारा रेलवे विभाग से कि बहुत जल्द एक नोटिस निकाला जाए जिनमें इन बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ अलग सीट रखा जाए, जिस पे केवल यही बच्चे फॉर्म भरें और आपस में कंपटीशन करके अपना ये जॉब लेकर के जाए, और बाकी इनके लिए अलग कंपटीशन किया जाए। आइए मैं इस पे भी आपको अब ये थोड़ी सी बातें बता रहा हूं कि अगर रेलवे के द्वारा ऐसा सोचा गया तो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि रेलवे को क्या करना चाहिए।
सबसे पहले तो सीट की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी 1 लाख के आसपास होना चाहिए। अब रेलवे पे डिपेंड करता है 80,000, 90,000, 1 लाख, मतलब वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। और इसको 2 पार्ट में बांटना चाहिए, एक आईटीआई वाले बच्चों के लिए, एक नॉन आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो 10th पास बच्चे हैं। इनका अलग कंपटीशन कराइए और इनका अलग कराइए। कुछ सीट इसमें दे दीजिए बच्चों को और बाकी सीटें इनको दे दीजिए। अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो इसमें ज्यादा सीटें कर दीजिए, इनकी संख्या अगर कम है तो इसमें कम सीटें कर दीजिए, लेकिन अलग अलग कीजिए। दोनों बच्चों को मिक्स मत कीजिए। ये बच्चे अलग तरह के हैं और ये बच्चे बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं, दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। तो यहां पे तब जाकर के पॉसिबल हो पाएगा कि ये बच्चे अपना जॉब, जितनी भी सीटें होंगी उतना पे जॉब ले पाएंगे और बाकी ये लेंगे। अब इसमें आप चाहें तो CBT 1 और CBT 2 कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें सभी तरह के बच्चों को ऐड कर दिया। जो SSC कई बार दे चुका है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है, चाहे जो अदर कंपटीशन को दे चुका है, आपने सबको ऐड कर दिया। तो यहां पे आपका मन करे तो आप CBT 1 और CBT 2 लागू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन बच्चों के लिए ना तो CBT लागू होना चाहिए, 1 मतलब 1 तो रहेगा ही रहेगा, 2 की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और इन बच्चों को एक अलग सा इसमें से अपना कुछ सीट मिलना चाहिए जिस पे ये अपना फाइट करेंगे और ये सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जिनकी एक ही मानसिकता होती है कि मेरे पास ITI की डिग्री है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूंगा अच्छे से तो मुझे एक जॉब मिल सकता है। लेकिन इस बार जो कंपटीशन आपका हुआ है, जिस तरह से रेलवे का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस तरह से सारी चीजों को मिक्स कर दिया गया है और इन बच्चों का उम्मीद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अगर ये मेरी बात रेलवे मंत्रालय तक पहुंच पा रही होगी, रिक्वेस्ट है मेरा कि आप इसको सोचिए। मैंने आपको जो यहां पे बताया, ये बातें जो मैंने बताई, ये 2 बच्चे जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, इनको आप साथ में कैसे कंपटीशन करा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। इनको कुछ मिलेगा ही नहीं जॉब, सारी की सारी सीट ये लेकर के जाएंगे। तो अगर ये मेरी बात बार बार मैं कह रहा हूं कि रेलवे तक किसी भी तरह से पहुंच पा रही होगी, आप माध्यम है, आप चाहें तो अपने WhatsApp पे, अपने Facebook पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ये बातें जो हैं लोगों तक पहुंचेंगी और किसी ना किसी के पास पहुंचेंगी, बातें समझ में आएंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नोटिफिकेशन के द्वारा अलग तरह से दोबारा से सारी चीजें बच्चों के सामने रखनी चाहिए। तो मेरे भाई, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपके काम की लग रही हो, तो आप जितना इसे फैला सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप शेयर कीजिएगा। अगर आप नए बच्चे होंगे, पहली बार हमारे चैनल पे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के और भी सारे वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि ये बातें रेलवे तक पहुंचे और बच्चे जो आपस में डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं वो उससे बाहर आए और अपनी तैयारी पे ध्यान दें, अपना सिलेक्शन लें। और ये जो मैंने बातें बताई ये बिल्कुल फैक्ट बातें हैं, बिल्कुल फैक्ट बातें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ी सी भी आपके पास कॉमन सेंस होगी तो सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मेरे भाई, आज के वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ बढ़िया हो, आपका सिलेक्शन हो ITI वाले बच्चों का, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे इवेंट में। जय हिंद।